शबनम एक छोटे से गांव में अपने नाना अब्बा के साथ रहती थी। वो 13 साल की खूबसूरत, नेक दिल और ज़हीन लड़की थी। इसके वालिदैन का इंतकाल एक हादसे में इस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। इसके नाना अब्बा जाहिद साहिब एक मरूफ हकीम थे जो जड़ी बूटियों से इलाज करते और पूरी वादी में मशहूर थे। शबनम अक्सर अपने नाना के साथ जंगल जाती और मुख्तलिफ पौधों को पहचानना और जड़ी बूटियाँ जमा करना सीखती। वो अपने नाना से बहुत प्यार करती थी और उनसे हर चीज़ सीखने की कोशिश करती थी। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक कदीम मकबरा था जहां लोग कम ही जाते थे। अफवाह थी कि वो मकाम पुरस्रार और जादुई है। जाहिद साहिब अक्सर शबनम को बताते कि इस मकबरे में एक बुजुर्ग सो रहे हैं जो सदियों पहले इस इलाके में आए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी थी। उनकी बरकत से ही गांव हमेशा खुशहाल रहता और फसलें अच्छी होती। एक दिन अचानक जाहिद साहिब बीमार पड़ गए। उन्हें लगातार खांसी और बुखार हो गया। शबनम ने उन्हें मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बने कैवी पिलाए, लेकिन उनकी तबीयत कुछ खास बेहतर ना हुई। दिन बाद दिन उनकी हालत बिगड़ती गई। हालांकि वो एक मशहूर हकीम थे, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। एक रात जब जाहिद साहिब गहरी नींद में थे, शबनम ने उनकी तकिए के नीचे से एक पुरानी किताब निकाली। किताब में लिखा था कि पहाड़ी पर मौजूद मकबरे में एक पुरस्रार संदूक है जिसमें हयात का पानी छुपा हुआ है। ये पानी हर बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए कई आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। शबनम ने फैसला किया कि वो अपने नाना की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगले दिन सुबह सवेरे शबनम पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। रास्ता लंबा और पुरखतर था। जैसे जैसे वो पहाड़ी पर चढ़ती गई, आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगे। लेकिन शबनम ने हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ी पर चलती रही। आखिरकार वो मकबरे तक पहुंच गई। मकबरा कदीम पत्थरों से बना हुआ था और इस पर अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे। शबनम ने दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। तभी इसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम सच्चे दिल से यहाँ आई हो? शबनम ने घबराकर आसपास देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फिर इसने जवाब दिया, हाँ, मैं अपने नाना को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। वो बहुत बीमार हैं और मैंने सुना है कि यहाँ हयात का पानी है जो इन्हें ठीक कर सकता है। अचानक मकबरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खिल गया और अंदर गहरा अंधेरा था। शबनम ने डरते डरते कदम अंदर रखे। जैसे ही वो अंदर पहुंची, दरवाज़ा बंद हो गया और चारों तरफ मशलें जल उठी। इसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो सफ़ेद लिबास पहने एक पत्थर पर बैठा था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर शबनम की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था शबनम। मैं सऊद अता शाह हूँ, इस मकबरे का मुहाफिज। मैं जानता हूँ कि तुम अपने नाना को बचाने के लिए यहाँ आई हो। शबनम हैरान रह गई कि वो इसका नाम कैसे जानता है। सऊद अता शाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस वादी की हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। मैं तुम्हारे नाना को भी जानता हूँ। वो एक नेक इंसान हैं और बहुत से लोगों की मदद करते हैं। तुम भी उन जैसी ही नेक हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। शबनम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूँ। मैं किसी भी आजमाइश के लिए तैयार हूँ अगर इससे मेरे नाना की जान बच सकती है। सऊद अता शाह ने शबनम को एक पुरस्रार राहदारी में ले जाया जो मकबरे के नीचे थी। राहदारी के आखिर में एक बड़ा कमरा था जहाँ 3 दरवाजे थे। सऊद अता शाह ने कहा, हर दरवाजे के पीछे एक आजमाइश है। तुम्हें तीनों आजमाइशों से गुजरना होगा, तब जाकर तुम हयात का पानी पा सकोगी। शबनम ने पहले दरवाजे की तरफ देखा। सऊद अता शाह ने इस पर हाथ रखा और वो खिल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें कई आईने लगे हुए थे। हर आईने में शबनम की एक मुख्तलिफ तस्वीर नजर आ रही थी। किसी में वो बहुत अमीर नजर आ रही थी, किसी में मशहूर, किसी में ताकतवर। सऊद अता शाह ने कहा, ये आईने तुम्हें वो दिखाते हैं जो तुम बन सकती हो। तुम्हें उनमें से वो आईना तलाश करना है जो तुम्हारा सच्चा अक्स दिखाता है। शबनम ने एक एक करके सब आईनों को देखा। हर आईना इसे एक मुख्तलिफ जिंदगी दिखा रहा था। एक ऐसी जिंदगी जहां वो अमीर है, मशहूर है, ताकतवर है, खूबसूरत है। लेकिन आखिर में इसे एक आईना मिला जिसमें वो बस एक आम लड़की थी जो अपने नाना के साथ खुशी से रहती है और लोगों की मदद करती है। शबनम ने इस आईने की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरा सच्चा अक्स है। मैं बस एक आम लड़की हूँ जो अपने नाना से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उन जैसी बनना चाहती है ताकि दूसरों की मदद कर सके। सऊद अता शाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो शबनम। तुम्हें अपने आप को पहचानने में कामयाबी मिली है।
पहली आजमाइश मुकम्मल हुई। दूसरा दरवाज़ा खुला तो शबनम एक ऐसे कमरे में दाखिल हुई जहां खजाने के बक्से रखे हुए थे। हर बक्से में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती चीज़ें थीं। सऊद अता शाह ने कहा, तुम यहाँ से जो चाहो ले सकती हो, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। शबनम ने हैरत से चारों तरफ देखा। वो अपने नाना के लिए एक बड़ा घर बना सकती थी, अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन फिर इसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई है। इसने सारे खजानों की तरफ से नज़र हटा ली और कहा, मैं यहाँ दौलत के लिए नहीं आई, मैं अपने नाना की जिंदगी बचाना चाहती हूँ, मुझे किसी खजाने की ज़रूरत नहीं। सऊद अता शाह की आंखों में चमक आई और उन्होंने कहा, तुम लालच से दूर रही शबनम। दूसरी आजमाइश भी मुकम्मल हुई। तीसरा दरवाज़ा खुला तो शबनम एक तारीक जंगल में दाखिल हुई। जंगल में अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थीं और हर तरफ खौफ छाया हुआ था। सऊद अता शाह ने कहा, इस जंगल में तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। शबनम डर गई, लेकिन इसने हिम्मत की और जंगल में चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल और भी तारीक और खौफनाक होता गया। अचानक इसे अपने नाना की आवाज़ सुनाई दी, शबनम मदद करो, मुझे बचाओ। शबनम तेजी से आवाज़ की तरफ दौड़ी और देखा कि एक खौफनाक साया इसके नाना पर हमला कर रहा है। साया ने मुड़कर शबनम की तरफ देखा और गिरजा, तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में आ गई? शबनम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने कहा, मैं शबनम हूँ और तुम मेरे नाना को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। साया और बड़ा हो गया और इसने शबनम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शबनम ने डर कर पीछे नहीं हटी। इसने साये की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम से नहीं डरती, मेरे दिल में मोहब्बत और हिम्मत है और ये तुम्हारी तारीकी से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जैसे ही इसने ये कहा, साया पिघलना शुरू हो गया और जल्द ही वो गायब हो गया। इसके नाना भी गायब हो गए और शबनम ने महसूस किया कि ये सब एक आजमाइश थी। वो अपने खौफ पर काबू पा चुकी थी। जंगल की तारीकी छटने लगी और सामने एक रोशन रास्ता दिखाई दिया। शबनम इस रास्ते पर चली और आखिरकार एक खिले मैदान में पहुंच गई जहां सऊद अता शाह इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम तीनों आजमाइशों में कामयाब रही हो शबनम। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल पाक है, तुम लालची नहीं हो और तुम हिम्मत वाली हो। अब तुम हयात का पानी लेने के काबिल हो। सऊद अता शाह ने शबनम को एक सुनहरी संदूक दिया जिसमें एक छोटी शीशी थी। उन्होंने कहा, यह हयात का पानी है, इसे अपने नाना को पिलाएं और वो ठीक हो जाएंगे। शबनम ने खुशी से संदूक अपने हाथों में लिया और सऊद अता शाह का शुक्रिया अदा किया। सऊद अता शाह ने कहा, हयात का पानी सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे संभाल कर रखो और सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल करो जब वाकई ज़रूरत हो। शबनम ने ये बात समझी और वापस जाने के लिए तैयार हुई। सऊद अता शाह ने इसे मकबरे के दरवाजे तक पहुंचाया और कहा, याद रखो शबनम, सच्ची ताकत तुम्हारे दिल में है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनकी हमेशा मदद की जाती है। शबनम ने खुशी से घर की राली। रास्ते में इसे एक बूढ़ी औरत मिली जो जमीन पर गिरी हुई थी। शबनम फौरन रुक गई और इसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं कई दिनों से बीमार हूँ, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं, काश कोई मेरी मदद कर देता। शबनम को सऊद अता शाह की बात याद आई कि हयात का पानी सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सोचने लगी कि क्या करे। इसने अपने नाना के चेहरे की कल्पना की, फिर इस बूढ़ी औरत को देखा जो दर्द से करा रही थी। आखिरकार इसने फैसला किया और संदूक खोलकर हयात का पानी बूढ़ी औरत को पिला दिया। बूढ़ी औरत के चेहरे पर फौरन रंग आ गया और वो तंदुरुस्त हो गई। इसने खुशी से शबनम को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचा ली बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम ने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा फर्ज था, लेकिन इसके दिल में फिक्र थी कि अब वो अपने नाना को कैसे बचाएगी। का पानी तो इस्तेमाल हो चुका था। जब वो घर पहुंची तो इसे बहुत बड़ी हैरत हुई। इसके नाना बिस्तर पर बैठे थे और चाय पी रहे थे। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी। जाहिद साहिब ने मुस्कुरा कर कहा, आओ शबनम, तुम कहाँ थी? मेरी तबीयत अचानक बेहतर हो गई है। मुझे लगता है कि जो जड़ी बूटियां तुमने मुझे दी थीं वो काम कर गईं। शबनम हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ। तभी इसे दरवाजे पर खलखलाहट सुनाई दी। जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे इसने हयात का पानी पिलाया था। बूढ़ी औरत हंसी और अचानक इसकी शक्ल बदल गई। शबनम की आंखों के सामने वो सऊद अता शाह में तब्दील हो गई।
सऊद अता शाह ने मुस्कुराकर कहा, शबनम, तुमने आखिरी आजमाइश भी पास कर ली। तुमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे की ज़रूरत को तरजीह दी। हयात का पानी असल में ये नहीं था कि कोई जादुई पानी किसी को ठीक कर दे, बल्कि ये था कि तुम अपने दिल में जो नेकी और मोहब्बत रखती हो वही हयात का पानी है। जाहिद साहिब भी उठकर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, मैं भी इस आजमाइश का हिस्सा था शबनम। मैं कभी सच में बीमार नहीं था। हम सब तुम्हें आजमा रहे थे कि तुम कितनी नेक दिल हो। शबनम ने हैरत से अपने नाना और सऊद अता शाह की तरफ देखा। सऊद अता शाह ने कहा, तुम्हारे नाना मुझे सालों से जानते हैं। हमने फैसला किया था कि तुम्हें आजमाएंगे क्योंकि हमें तुम्हारी काबिलियत और अच्छाई पर भरोसा था। जाहिद साहिब ने शबनम को गले लगाया और कहा, तुम मेरी वारिस हो शबनम। मैं चाहता था कि तुम मेरी जगह लो, लेकिन पहले मैं ये यकीनी बनाना चाहता था कि तुम मेरी तरह नेक दिल और मददगार हो। सऊद अता शाह ने शबनम की तरफ एक सुनहरी संदूक बढ़ाया और कहा, यह असल में हयात का पानी है। इसमें 7 बूंदें हैं जो 7 बीमार लोगों को शिफा दे सकती हैं। इसे संभाल कर रखो और ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल करो। शबनम ने एहतराम से संदूक लिया और सऊद अता शाह का शुक्रिया अदा किया। सऊद अता शाह ने कहा, एक और बात शबनम, तुम्हें अब मेरी मदद की ज़रूरत है। शबनम ने हैरत से पूछा, मेरी मदद? कैसे? सऊद अता शाह ने गंभीरता से कहा, इस वादी पर एक बड़ा खतरा मंडला रहा है। दूर पहाड़ों के पीछे से एक बदरू शहरियार आ रहा है जो इस वादी पर कब्जा करना चाहता है। वो एक जादूगर है जो लोगों के दिलों से खुशी और उम्मीद चरा लेता है। इसका मुकाबला सिर्फ वही कर सकता है जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत और हिम्मत हो। जाहिद साहिब ने अपनी बात जोड़ी, और हमारा ख्याल है कि तुम वही हो शबनम। तुम जो आजमाइशें पास कर चुकी हो उनसे साबित होता है कि तुम्हारे पास वो ताकत है जो बदरू शहरियार का मुकाबला कर सकती है। शबनम को यकीन नहीं आ रहा था। वो बस एक आम लड़की थी। वो कैसे एक ताकतवर जादूगर का मुकाबला कर सकती थी? लेकिन इसने अपने नाना और सऊद अता शाह की तरफ देखा और उनकी आंखों में एतमाद देखा। सऊद अता शाह ने शबनम को एक पुरानी तलवार दी और कहा, ये नूर की तलवार है। ये सिर्फ इसके हाथों में चमकती है जिसका दिल पाक हो। तुम इस तलवार को इस्तेमाल करके बदरू शहरियार का मुकाबला कर सकती हो। जाहिद साहिब ने शबनम को एक छोटा सा पत्थर दिया जो नीले रंग का था। उन्होंने कहा, ये उम्मीद का पत्थर है। जब तुम मुश्किल में हो इसे अपने दिल के पास रखो और ये तुम्हें हौसला देगा। अगले दिन शबनम, जाहिद साहिब और सऊद अता शाह गांव के लोगों को बदरू शहरियार के खतरे से आगाह करने गए। पहले तो कुछ लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब अचानक आसमान काला हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगे तो सबको एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। गांव के लोगों ने एक साथ खड़े होकर मुकाबला करने का फैसला किया। शबनम, सऊद अता शाह और जाहिद साहिब की क़ियादत में लोगों ने गांव के चारों तरफ मशलें जला दें ताकि तारीकी दूर रहे। रात के वक्त पहाड़ों की तरफ से एक काला साया गांव की तरफ बढ़ने लगा। वो बदरू शहरियार था। वो एक काली रिदा पहने हुआ में तीर रहा था और इसकी आंखें सुरख थीं। बदरू शहरियार ने गांव के करीब पहुंचकर गरज कर कहा, ये गांव अब मेरा है। तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे और तुम्हारी खुशियां मेरी हो जाएंगी। लोग खौफजदा हो गए, लेकिन शबनम आगे बढ़ी। इसने नूर की तलवार निकाली और उम्मीद का पत्थर अपने दिल के पास रखा। बदरू शहरियार ने शबनम की तरफ देखा और हंसा, एक छोटी सी लड़की मुझसे लड़ना चाहती है। तुम मेरा किया बिगाड़ लोगी? शबनम ने बगैर खौफ के जवाब दिया, मैं तुम्हें रोकूंगी। तुम हमारी वादी से दूर रहो। ये हमारा घर है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बदरू शहरियार ने गुस्से में शबनम पर काली तवानाई का हमला किया, लेकिन शबनम ने उम्मीद का पत्थर अपने दिल के पास रखा और वो हमला इस पर असर ना कर सका। तलवार इसके हाथों में चमक उठी और इसने बदरू शहरियार की तरफ तलवार बढ़ा दी। नूर की तलवार और बदरू शहरियार की काली तवानाई के दरमियान एक शदीद मुकाबला हुआ। आसमान में बिजलियां कड़कने लगे और जमीन कांपने लगी। शबनम पूरी ताकत से नल रही थी, लेकिन बदरू शहरियार बहुत ताकतवर था। तभी गांव के लोगों ने शबनम के साथ आकर खड़े होना शुरू किया। जाहिद साहिब, सऊद अता शाह और गांव के हर शख्स ने शबनम के साथ आकर हाथ पकड़ा। उन सब के दिलों से निकलने वाली उम्मीद और मोहब्बत ने शबनम को मजीद ताकत दी। शबनम ने अपनी तमाम ताकत के साथ तलवार को बदरू शहरियार की तरफ फेंका। तलवार रोशनी की एक किरण बनकर बदरू शहरियार के सीने में जा लगी। बदरू शहरियार चीखा और इसका काला साया पिघलना शुरू हो गया। जल्द ही वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और आसमान फिर से साफ हो गया। गांव के लोगों ने खुशी से नारे लगाए और शबनम को गले लगाया।
सऊद अता शाह ने शबनम की पेशानी पर हाथ रखा और कहा, तुमने हमारी वादी को बचा लिया शबनम। तुम्हारी सदाकत और हिम्मत ने बदरू शहरियार को शिकस्त दी है। जाहिद साहिब ने फखर से अपनी पोती को गिले लगाया और कहा, मैं तुम पर बहुत फखर करता हूँ मेरी बेटी। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी असल वारिस हो। गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। लोगों ने जाहिद साहिब के घर के सामने एक यादगार तामीर की जिस पर शबनम का नाम कंदा किया गया। सऊद अता शाह ने शबनम को एक किताब दी जिसमें जादुई इलाज और पुरस्रार उलूम लिखे हुए थे। उन्होंने कहा, ये किताब मैं सिर्फ उन लोगों को देता हूँ जिनका दिल पाक हो और जो दूसरों की मदद करना चाहते हो। इस किताब में वो सब इल्म है जो तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। सालों बाद शबनम अपने नाना की जगह एक मशहूर हकीम बन गई। वो जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करती और लोगों की मदद करती। वो हयात के पानी को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करती और सिर्फ इंतहाई ज़रूरी सूरतों में ही इसे इस्तेमाल करती। सऊद अता शाह अक्सर मकबरे से निकलकर शबनम से मिलने आते और इसे नए उलूम सिखाते। जाहिद साहिब ने भी शबनम को अपना सारा इल्म और तजर्बा सौंप दिया। गांव के लोग शबनम को बहुत इज्जत से देखते और इसे नूर की शहजादी कहते। शबनम अक्सर बच्चों को सदाकत, हिम्मत और मोहब्बत के असबाक देती। वो उन्हें सऊद अता शाह, बदरू शहरियार और हयात के पानी की कहानियां सुनाती। इस तरह शबनम ने अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी और मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने के लिए हम